अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 क्लियर कर चुके हैं और इसका लास्ट वीक में टेस्ट भी कंडक्ट हो चुका था। तो इस वीक में जो हमारा टारगेट है वो चैप्टर नंबर 5 को क्लियर करना है। और चैप्टर नंबर 5 जो है वो उसका जो नेम है वो है फैक्टराइजेशन। वैसे तो आप इसे बहुत ही इनिशियल स्टेज से ही इस टॉपिक से आप लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन क्योंकि क्लास 9th है तो हमें इसमें ज़रा डेप्थ में जाके काम करना है। तो एक्सरसाइज पे जाने से पहले मैं ज़रा आपके साथ इसको डिटेल में पहले इसकी थ्योरी को डिस्कस करना चाहूँगी, इसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना चाहूँगी, ताकि आपको ये चीज़ें पता चलें और आपको ये काम करना है कि ये है क्या। देखें जी, आपके चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। तो देखें जी, फैक्टराइजेशन को समझने से पहले ना हमें ये पता होना चाहिए कि ये है क्या। ये जो वर्ड फैक्टराइजेशन है बेटा, ये वर्ड निकला है बेसिकली फैक्टर से। ठीक है, तो फैक्टर क्या होता है ज़रा हम पहले इसको देखते हैं, इसको समझते हैं, देन फिर हम फैक्टराइजेशन की तरफ जाएंगे। तो अगर देखें बच्चे, मैं आपके साथ फैक्टर की बात करूं तो आप अगर देखें तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, डैट इज़ 6। ठीक है, तो 6 को अगर हम देखें तो मैं अगर आपसे पूछूंगी बेटा ऐसे कौन से नंबर्स हैं कि इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आएगा, तो नॉर्मली आप लोग कह देंगे 2 और 3। यहाँ पे कुछ बच्चे कह देते हैं 6 और 1। ठीक है, तो बेसिकली ये जो 2 और 3 हैं, दीज आर द फैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ नंबर 6। ठीक है जी। इसी तरह मैंने एक और एग्जांपल दी हुई है, जैसे देखें यहाँ पे मैंने 24 लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 24 को चेक करने के लिए कि भाई ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24 आएगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे नंबर्स आप लोग कह दोगे, आप 6 4 कह दोगे, 4 6 कह दोगे, 2 12 कह दोगे, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो उसका एलसीएम वाला मेथड भी, जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो एलसीएम के मेथड को भी यूज़ कर लेते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर कोई छोटा नंबर है उसका तो हम मल्टीपल इजीली निकाल लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर आ जाता है तो फिर उसके फैक्टर्स को जानने के लिए हम जो बेसिकली मेथड यूज़ करते हैं वो हम लोग एलसीएम का ही यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 में भी कर रहे थे, चैप्टर नंबर 2 में भी कर रहे थे। ठीक है जी। इसके बाद इस चीज़ को समझने के बाद मैं आपके साथ इसकी एक प्रॉपर सी डेफिनेशन को डिस्कस करना चाहूँगी कि मैंने फैक्टर की एक डेफिनेशन लिखी है। इट इज़ अ नंबर दैट मल्टीप्लाई टू क्रिएट अनदर नंबर। बेसिकली फैक्टर क्या होते हैं, ये वो नंबर्स होते हैं जिनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक दूसरा नंबर आता है। ठीक है जी। जैसे देखिए ये 2 और 3 को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक नया नंबर क्रिएट हो रहा है। इसी तरह इन्हीं सारे ये जो एलसीएम लिए हुए हैं, इन सारे नंबर्स को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास एक न्यू नंबर क्रिएट होगा जो कि 24 होगा। तो ये बेसिकली फैक्टर की डेफिनेशन होती है कि कुछ नंबर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करो और वो मल्टीप्लाई करने के बाद एक थर्ड नंबर जनरेट कर दें, तो ये क्या होता है, उसका फैक्टर कहलाता है। अब फैक्टर के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, जो कि है हमारे चैप्टर का नेम, और उसका नेम है फैक्टराइजेशन। बेसिकली देखिए बेटा, फैक्टराइजेशन क्या है, इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है, द प्रोसेस टू फाइंड द फैक्टर। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से आप क्या करते हैं, फैक्टर्स को फाइंड करते हैं। बेसिकली क्या है, ये एक मेथड है, ये वो तरीका है जिसके ज़रिए से हम अपने क्या कर रहे होते हैं, फैक्टर्स को फाइंड कर रहे होते हैं। अगर मैं आपको आसान वर्ड्स में बताऊँ तो ये फैक्टराइजेशन क्या है, ये वो तरीके हैं, जैसे एलसीएम मैंने अभी आपको ऊपर बताया, तो ये वो तरीके हैं जिनके ज़रिए से हम क्या करते हैं, अपने फैक्टर्स को फाइंड कर रहे हैं। और फिर आप एलसीएम भी ले लो, फिर कुछ और भी मेथड होते हैं, कुछ और डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो ये सारी वो जो प्रोसेस हैं ये सारी फैक्टराइजेशन कहलाती हैं। फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट काम है वो ये है कि हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप अपनी एक्सरसाइज 5.1 को देखते हैं तो इसके जो फर्स्ट 6 क्वेश्चंस हैं ना बच्चे, वो सारे के सारे सेम मेथड से होंगे। इनमें से 2 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी, एक क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगी, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 सेम टू सेम ऐसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। ठीक है, और उसके बाद में आपको ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है, और मैं आपको ये वाला पार्ट करवाऊंगी, और जो 5 वाला पार्ट है वो सेम टू सेम ऐसे ही है जैसे ये 6 पार्ट है। तो 2 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी, बाकी जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ होगा इसे आप खुद से ट्राई करेंगे। ये सेम टू सेम ऐसे ही हैं जैसे मैं आपको ये क्वेश्चंस करवाने लगी हूँ। ठीक है जी। तो एक्सरसाइज 5.1 का अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा,
तो ये आपका क्वेश्चन है 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि बेटा हमने इसमें क्या करना होगा, अगर हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आया इनके अंदर कुछ कॉमन तो नहीं है। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। लेट्स सी, अगर आप देखो बच्चे तो आपके पास एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। आप इनमें देखो कि आपके पास कॉमन क्या है। तो कॉमन देखो मेरे पास फर्स्ट टर्म में 2, इधर भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आता है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी ये, इसमें भी ये, इसमें भी ये, इसमें भी बी, इसमें भी बी, इसमें भी बी। ठीक है। बाकी ये सी है, ये एक्स है और ये डी है, तो ये तो कॉमन ना ना हुए। तो जो कॉमन होगा उसे हम बाहर निकाल लेंगे, जो रिमेनिंग रहेगा वो आप उसे ब्रैकेट में लिख लोगे। तो एक ये तरीका होता है क्वेश्चन को करने का, फैक्टराइजेशन का एक ये मेथड होता है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट है बच्चे, वो भी सेम टू सेम ऐसे ही है। आपने क्या करना होगा कि जो कॉमन चीज़ आ रही है उसको बाहर निकाल लेना है और जो रिमेनिंग रह जाएगा उसे ब्रैकेट में करके लिख लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिखा है। ठीक है जी। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर में 6 करवाने, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 6 है ये करवाने लगी हूँ आपको, और आपने जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा वो सेम टू सेम इन्हीं लाइंस पे आपने वो करना है। देखिए ज़रा क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 2xy³ और ये जो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई है बच्चे, ये इसके सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। ये सारी एक टर्म है, बीच में प्लस का साइन, 8xy² और इसके साथ ये वाली सारी टर्म क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। अब मैंने आपको कहा कि आपने क्या करना है, आपने देखना है कि कॉमन क्या निकल रहा है।